ये कहानी है तीन बेस्ट फ्रेंड्स की। मोना, विकी और सैम कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ बहुत अच्छे ट्रेकर्स भी थे। तीनों बहुत सारी जगह घूमे थे। सैम मोना को पसंद करता था और यह बात उसने विकी को बताई थी। विकी भी उन दोनों के लिए खुश था। कॉलेज खत्म होने के बाद विकी बड़ी मुश्किल से उन दोनों को मिलता था, क्योंकि सैम और मोना अब कपल थे। एक दिन मोना का विकी को फोन आता है और वो उसे कहती है कि हम तीनों ट्रेकिंग के लिए भानगढ़ जा रहे हैं। विकी उसे कहता है कि वो जगह तो हॉन्टेड है, लेकिन मोना उसे कहती है डरना तो मुझे चाहिए, मुझे ऐसी जगह से डर लगता है, तुम कब से डरने लगे? विकी भी ये बात सुनकर हाँ बोलता है। तीनों भानगढ़ पहुंच जाते हैं। तीनों की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है कि हाँ, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। तीनों डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अंदर चले जाते हैं और उनका यह डर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। किला अंदर से बहुत दिलचस्प था, मानो जैसे उन तीनों को उस किले से प्यार हो गया। कितना आलीशान किला है ये, दिल खुश हो गया। हाँ, बढ़िया है किला, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह को हॉन्टेड बताया गया। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स और ट्रैवलर्स से भी इंटरनेट पे पढ़ा है कि उन्हें यहाँ अजीब सी नेगेटिविटी महसूस हुई है। अरे अभी तो हम एंट्रेंस पर ही है, चलो ऊपर चलते हैं। शायद हमें यहाँ दिन में आना चाहिए था, अब शाम होने वाली है। अरे डार्लिंग मोना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तीनों ऊपर चलने लगते हैं। अचानक से उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगती है। क्या किसी को ठंड महसूस हो रही है? हाँ, कहते हैं कोई बुरी आत्मा नजदीक हो तो ठंड महसूस होती है। तीनों ऊपर जाके बहुत खुश हो गए थे। ठंडी हवा बह रही थी और ऊपर से सूर्यास्त का नजारा काफी अच्छा लग रहा था। तीनों को जैसे उस किले से प्यार हो गया था कि तभी सैम कहता है चलो चलते हैं, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। सैम, क्यों ना हम आज रात यहीं रुक जाएं? एडवेंचर भी हो जाएगा और हम देख भी सकेंगे यहाँ सच में कुछ भूत है या नहीं है। नहीं नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ए प्लीज मोना, रुक जाते हैं ना। जब सिक्योरिटी गार्ड ढूंढने आएगा तो हम चुप जाएंगे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है और तीनों सिक्योरिटी गार्ड को देखकर चुप जाते हैं। कुछ देर बाद सैम अंधेरा मिटाने के लिए बॉनफायर लगाता है और तीनों वहां बैठ जाते हैं। मैंने इस किले के बारे में सुना है कि जैसे जैसे रात होती है वैसे यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है। हाँ, उस तांत्रिक की आत्मा ये करती होगी। तांत्रिक? कौन सा तांत्रिक? ये किला हॉन्टेड कैसे हुआ, ये स्टोरी तुम्हें नहीं मालूम? नहीं? तो सुनो। भानगढ़ में रत्नावती नाम की बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ राजकुमारी चतुर और सिद्ध भी थी। सुना है कि वो इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे बगल वाले गांव में भी होते थे। उसी समय उसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, इसलिए बगल के नगर से कई राजा महाराजा उस नगर में पधारे थे। वैसे ही रत्नावती की सुंदरता के चर्चे सुनकर एक सिंघिया नामक तांत्रिक भी वहां आया था। वो तंत्र मंत्र जादू टोना का महान साधक था। एक दिन रत्नावती अपने सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई थी और वो कुछ खरीद रही थी कि तभी उस तांत्रिक की नजर रत्नावती पर पड़ी। रत्नावती को देखकर तांत्रिक को उसे प्यार हो गया। तांत्रिक ने पता कर लिया कि ये कौन है। उसे पता चला कि ये यही राजकुमारी रत्नावती है। अब किसी भी हालत में वो राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए राजकुमारी का स्वयंवर होने के पहले उस तांत्रिक को कुछ ऐसा करना था कि रत्नावती हमेशा के लिए उसकी हो जाए। दूसरे दिन रत्नावती की दासी बाजार में केश तेल लाने गई थी। तभी तांत्रिक ने धोखे से दासी को अभिमंत्रित किया हुआ तेल दे दिया। उस तेल में ऐसी मंत्र शक्ति थी कि जो भी यह तेल लगाएगा वो उस तांत्रिक के पास खींचा चला आएगा। दासी ने वो तेल रत्नावती को दे दिया। रत्नावती समझ गई कि ये तेल अभिमंत्रित किया हुआ है, क्योंकि रत्नावती ने भी सिद्धि प्राप्त की थी। तो रत्नावती ने वो तेल दासी को महल के बाहर फेंकने के लिए कहा। जैसे ही दासी ने वो बोतल महल के बाहर फेंकी तो वो एक बड़े से पत्थर पर जा गिरी। क्योंकि वो तेल अभिमंत्रित था, वो पत्थर वहां से उड़कर तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। उसी में उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने उस किले को और रत्नावती को श्राप दे दिया, ये नगर, ये किला सब उजड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं, मेरी आत्मा ही सही। एक दिन तुम्हें पाकर रहेगी, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि उस तांत्रिक की आत्मा आज भी रत्नावती से बदला लेने के लिए यहां भटकती है और तांत्रिक के श्राप के कारण रत्नावती की भी आत्मा इस किले में भटकती है। बस करो यार, मुझे डर लग रहा है।
ऐसा कहते हैं कि अपनी कमजोरियां कभी सुनसान नई जगह पर नहीं कहनी चाहिए, कोई भी सुन सकता है। काफी देर के बाद थकान के कारण तीनों सो जाते हैं कि अचानक सैम नींद से उठता है और दीवार की ओर देखकर हंसने लगता है। विकी और मोना की नींद भी खुल जाती है। क्या हुआ सैम? सैम, तुम नींद में तो नहीं हो? सैम, सैम, मैं सैम नहीं, मैं सिंगिया तांत्रिक हूं। तुम मेरी हो रत्नावती। मोना और विकी डर जाते और वहां से भागने लगते। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा रत्नावती, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा रत्नावती। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा रत्नावती। मोना, शायद सैम में तांत्रिक की आत्मा घुस गई है, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मोना डरने लगती है कि तभी विकी को सैम झरोके के यहां खड़ा दिखता है। वो तुरंत जाकर सैम को धक्का देता है। सैम नीचे गिरता है। ये तुमने क्या किया? सैम मर जाएगा, सैम मर जाएगा। किसी को कुछ मत बताओ, भागो अपनी जान बचाकर।